हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे द साइंटिफिक बेसिस ऑफ मैनिफेस्टेशन और व्हाट वी कॉल्ड थिंकिंग अबाउट और लिविंग इन द एंड ऑफ योर ड्रीम। मतलब कि काजल दी, अगर मुझे कोई ड्रीम चाहिए तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ एट द एंड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गोल। इसके दो फर्दर बेनिफिट्स हैं। पहले हम बेनिफिट्स जानते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका न्यूरो साइंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ वीडियोस में आपको लिंक में दे दूंगी, पर वो बड़े हैं, लाइक ऑफ 2 hour 30 minutes, बट आप देख सकते हैं। बट the only reason, the only significance of this having positive mindset और repeating a positive mindset until जो आपका नेगेटिव लूप बायस जो कि मोर कॉमनली है, मोर फ्रीक्वेंट है, मोर रेपिटेटिवली है, वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव की तरफ ना आए, until आपको किसी भी गोल को लेकर डर, फियर, एंजाइटी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, अपने वर्थ को लेकर डाउट नहीं हो, और जितना भी रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंस हो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी की तरफ हो, जो कि एक पॉजिटिव बायस लूप होता है, विच इज़ मोर लेस कॉमन इन केस ऑफ ह्यूमंस। द ओनली रीज़न क्योंकि नेगेटिव बायस हमारे में ज़्यादा प्रोमिनेंट है वॉज बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्ट्रल इवोल्यूशन। जब एंसेस्टर का इवोल्यूशन हो रहा था तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट केम इन टू सर्वाइवल, दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस इज दे वर लिविंग फॉर सर्वाइवल। और उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप था ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। ठीक है, बट हम इवॉल्व होकर के बने और ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा मॉडर्न, जिनके पास एमिगडाला एज अ सेंटर अभी भी प्रेजेंट है, और दूसरा सेंटर इसके साथ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज़ फार मोर पावरफुल देन योर एमिगडाला। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी कुछ भी चीज़ होता है और मैं तुरंत रिएक्ट करती हूँ, मीन्स यू आर वर्किंग थ्रू योर एमिगडाला। एमिगडाला का काम क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, थ्रेट को परसीव करना। अगर कोई भी छोटा सिचुएशन है, अगर आपको उसको लग रहा है कि काजल दी इट कैन कॉज थ्रेट टू मी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एमिगडाला। नाउ कमिंग टू फ्रंटल लोब या फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC, विच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंट्यूशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फोकस, हेल लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो इवन टिल डेट ह्यूमन के लिए बताना पॉसिबल नहीं है। एक रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड आप कभी इंजरी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रॉड एक इंसान के ब्रेन में घुस गई थी, जिसके कारण उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो गया एंड दैट पर्सन बिकम अनकंट्रोलेबल। वो उनके एक्शन जो होते थे वो बहुत एजिटेटिव होने लगे थे, इरिटेंट होने लगा था, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा था तो क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, तो दिस इज अ रोल ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। समझाने का रीज़न ये है कि जब तक आप अपने एमिगडाला से काम करोगे तब तक आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिएक्टिव होगा, ऑन स्पॉट होगा, सडन होगा। आप हर डिसीजन स्ट्रेस को लेकर के, आपका हर जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रेस के आउटकम को देखते हुए सोचेगा। जैसे कि नीट 2025 के एग्जाम को अगर हम ले तो हमारे पास 2 आउटकम हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। हम मोस्टली किस पे फोकस कर रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव में भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है, ब्रांचेस आगे जाके बन रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा, मार्क्स ज़्यादा, सिलेबस ज़्यादा, रिविजन कम है, मॉक टेस्ट कम है, पढ़ाई कम है। हर तरह से हमने एक नेगेटिव बायस को पॉजिटिविटी मतलब एक अपलिफ्टिंग कर दिया है, बिकॉज ऑफ हम कर रहे हैं एमिगडाला से रिस्पॉन्स। वाइल व्हेन इट कम टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो कॉन्शियसनेस के अंदर आकर के, मतलब उसके लिए कोई सही नहीं है, उसके लिए कोई गलत नहीं है, उसके लिए वो जो रिस्पॉन्स लिया गया है वो बेस्ड ऑन रियलिटी चेक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, इवन हमारे खुद के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ रखा है, हमको चीज़ें आती हैं, बट हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत 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 ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। एंड जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो तो आपको समझ में आता है कि काजल दी यार ये क्वेश्चन तो बनता था, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे गलत हो गया। दैट वॉज बिकॉज ऑफ आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके अपने दिमाग में इतना थ्रेटफुल सिचुएशन बना लिया था कि आपके एमिगडाला को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिचुएशन है ये हो सकता है कि एक मॉक टेस्ट से कम मार्क्स आएंगे, थोड़ी देर बुरा लगेगा, ये सिचुएशन एमिगडाला के लिए उतनी ही खराब है जितना आपके सामने शेर आकर के खड़ा हो जाता। ठीक, नाउ कम टू द रोल ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे टेक्निक है, आप 555 देख लो, आप 333 देख लो, नंबर्स में जितने भी देख लो, अल्टीमेटली जितने भी आपने मैनिफेस्टेशन देखा होगा उसके रूट बेसिक 2 ही चीज़ें देखी होंगी। पहला है रिपीटेशन और दूसरा है इमोशंस। ठीक है, अब हम दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिपीटेशन के बेसिस पे, तो रिपीटेशन हर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक में मिलता है बिकॉज ऑफ साइंस बिहाइंड इट, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। पहले क्या होता था, पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि जो न्यूरॉन्स हैं एक बार बन गए वो ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, वो जैसा बन गए वैसा बन गए। बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ टर्म कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस मतलब नए न्यूरॉन का जेनेसिस, फॉर्मेशन, प्लास्टिसिटी मतलब रीमॉडलिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, रीस्ट्रक्चर करना। ठीक है, अब समझो कि अगर नीट 2025 को लेकर कि मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, ठीक है,
और उससे निकलने वाले 10 फर्दर न्यूरॉन्स है, जो जैसे ही मेरे दिमाग में नीट 2025 का चुटकी बजता है, दिमाग में थॉट आता है, तो 10 फर्दर ब्रांचेस कनेक्ट होती है। और हमने न्यूरॉन की दुनिया में एक रूल होता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जो एक साथ फायरिंग करेंगे वो एक साथ वायर्ड है। अब when it comes to when you shift your thought, आप कॉन्शियसली इनिशियली करते हैं कि काजल दी लेट्स डू दिस न्यूरॉन शिफ्टिंग 5% कॉन्शियसली, मैं अपने कॉन्शियस ब्रेन से करूँगी, बट आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब मैंने इसको इतना रिपीटेशन दे दिया कि अब जो मेरे 10 ओवर थिंकिंग से रिलेटेड थॉट थे, थोड़े टाइम के बाद वो 8 ओवर थिंकिंग से रिलेटेड थॉट हो जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद वो 6 हो जाएंगे, फिर वो 4 हो जाएंगे, फिर वो 2 हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली उस नीट 2025 से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस थे, उन्होंने या तो अपने आप को डिस्टॉर्ट कर दिया, खत्म हो गया, उसकी जगह नए न्यूरॉन्स बन गए, या तो उन न्यूरॉन्स से जो फायरिंग है वो पूरी तरह से कम हो गया। अब जब किसी न्यूरॉन से फायरिंग कम है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर थॉट को लेकर आपके दिमाग में कोई सिग्नल नहीं है, दैट्स इट। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर के कभी आप सोचते हैं, तो ब्रेन में ऐसा देखो, आप रियलिटी में वो पास्ट नहीं जी रहे, लेकिन ब्रेन में सेम न्यूरॉन फायरिंग हो रही है जब आपने पास्ट में वो मोमेंट जिया था तब हो रहा था। एंड दैट कैन लीड टू, इसके कारण ही एडिक्शन, क्रेविंग, ऑब्सेशन जैसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो पर्सपेक्टिव था बिसाइड्स न्यूरोप्लास्टिसिटी, पहला तो ये हो गया। दूसरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज, अगर आपने कभी पढ़ा है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, तो इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं ना, रिले सेंटर। ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को सेंसरी से मोटर तक, मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, इसको प्रॉपर चेक करता है, राइट। इसको प्रॉपर डिकोड करता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, इसको जाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये एक तो तभी एक्टिव होता है जब हमको अच्छे से गहरी सी नींद आ रही होती है, तब थोड़ा सा कम रहता है। बाकी टाइम पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके सारे ही थॉट्स का प्रॉपर प्रिसाइज डिसीजन रखता है। कि अगर मैंने कल तक बोला था कि मुझे इंसोम्निया है, आज अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस थॉट को कैंसिल आउट कर देगा। कब तक कैंसिल आउट करेगा काजल दी? जब तक मैंने इस थॉट को अपना प्रोमिनेंट थॉट नहीं बनाया, जब तक मैंने अपने थॉट को कि मुझे नींद आती है, आई हैव अ वेरी नॉर्मल स्लीप साइकिल, मैंने इतनी बार रिपीट नहीं किया कि उसने मुझे इंसोम्निया है वाले जो कंडीशन था, चाहे मैंने उसको मुंह से बोला, चाहे दिमाग में अफर्म किया, चाहे अनकॉन्शियसली बोला, उसको ओवरकम कर दिया। एंड वंस उसने उसको ओवरकम कर दिया, हमने कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ओवरकम कर दिया, नाउ आप देखेंगे कि बिना कुछ एक्सटर्नल रियलिटीज शिफ्ट किए हुए आपके सबसे पहले तो दिमाग का थॉट पैटर्न बदलेगा कि आपको नींद सही से आ रही है। धीरे धीरे करके आप इस स्टेट को लेकर न्यूट्रल होंगे, फिर आप खुद से एक्शंस लेने लगेंगे कि काजल दी देखो, फ़ोन चलाता हूँ मैं बहुत रात तक ना, फ़ोन रख देता हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ, काजल दी लेट्स डू अ मेडिटेशन। जो भी सही एक्शंस होंगे वो आप ऑटोमेटिक लेने लगेंगे। हमेशा माइंडसेट का जो गेम होता है वो हमेशा 80% होता है देन द एक्चुअल गेम। द रीज़न इज क्योंकि माइंडसेट या तो आपको अगेंस्ट द फ्लो ले जा सकता है या गो विद द फ्लो ले जा सकता है। जिसका माइंडसेट गो विद द फ्लो है वो सिर्फ फ्लो कर रहा है, वो मूव ऑन कर रहा है विद एवरीथिंग जो उसकी लाइफ में आ रहा है। और जिसका माइंडसेट अगेंस्ट द फ्लो है उसकी लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रेजिस्टेंस आ रहा है। और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि योर सबकॉन्शियस हैज़ ओनली वन ऑप्शन टू शो यू कि चाहे आप बोल रहे हैं कि आप अच्छे हैं, यू आर ट्रू, चाहे आप बोल रहे हैं कि आप बुरे हैं, यू आर ट्रू। बहुत कॉमन सा एक चीज़ जो मैंने अभी सोशल मीडिया पे बहुत कॉमनली देखा है हर एक इंसान के अंदर, आप ये टीचर्स के अंदर, आप ये गुरु के अंदर, जो आप रियल मोटिवेटर्स तो क्या, रियल जो एजेड एक्सपीरियंस्ड गुरुज होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी बैलेंस्ड है, उनके मुंह से कभी ट्रोल नहीं सुनेंगे। द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि when you do trolling or when you comment anything negative regarding सामने वाला पर्सन, ट्रस्ट मी, सामने वाले पर्सन को तो आप जानते भी नहीं है, आप सिर्फ अपने अंदर के वॉइड को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी किसी ऐसे स्टेटमेंट से वॉइड को फिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे स्टेटमेंट से वॉइड फिल करने की कोशिश करें दैट विल क्रिएट इवन मोर वॉइड। तो व्हेन इट कम टू योर ड्रीम्स, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस कि आप कॉन्शियसली क्या एफर्ट्स दे रहे हैं। दूसरा रहता है पार्ट इमोशंस का। इमोशंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जिनको इमोशन फील नहीं होता कि काजल दी आपने बोला नीट 2025 में सीट मिल जाएगा, मेरे को कोई इमोशन नहीं आ रहा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को पिक्चर भी नहीं विजुअलाइज हो रही, उनके लिए भी जो ये पूरा का पूरा
न्यूरोप्लास्टिसिटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, पॉजिटिव थिंकिंग बायस है, पॉजिटिव लूप बायस है, जो भी बोलते हैं वो भी काम करता है. बट द थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी रेपिटेटिव, you need to fire a new neuron, build a new neuron and fire them until the point जहाँ पे थ्रेशोल्ड रीच नहीं हो जाए, जहाँ पे उस न्यूरॉन को लेकर जितने भी फर्दर कनेक्शंस हैं वो ऐसे कनेक्शन नहीं हो जाए जो वही बोले जो तुम बोलना चाह रहे हो. इट्स लाइक योर चॉइस एंड द चॉइस ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. कितना वो हो रहा है, ठीक है. योर चॉइस एंड द चॉइस ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड आर सिमिलर. अगर वो एंटी है तो कितना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ये खाना चाहता हूँ, सामने वाले ये खाना चाहता है, तो आप किसी एक की बात सुन के कोई ना कोई एक हर्ट हो जाता है. वैसे ही जब आपका मन अगर बोल रहा है कि काजल दी मुझे नीट 2025 में सीट चाहिए, और अगर आपका दिमाग ऑन दी ऑपोजिट कॉन्ट्ररी अभी ये बोल रहा है नीट 2025 मॉक में मार्क्स कम, टेस्ट पेपर में मार्क्स ये अनरियलिस्टिक है, कट ऑफ 700 जाएगा, 720 जाएगा, मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरा तो सिलेबस कम है, मेरा तो प्रिपरेशन कम है, तो 2025 में सीट चाहता हूँ और ये 10 स्टेटमेंट का रिलेशनशिप कहाँ से सेम है. आपको लग रहा है कि काजल दी जो मैं 10 स्टेटमेंट अभी आपने मुझे बताया वो कहीं ना कहीं भी मिलते हैं, सेम है, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई रिलेशन है? नहीं है, बिकॉज दे आर एंटी टूवर्ड वन अनदर. तो हमको तब तक फायरिंग करवानी है जब तक हमको हमारा जो मन बोल रहा है पर्टिकुलर डिज़ायर पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तब तक वही चीज़ हमारा दिमाग नहीं बोले. इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. मैं आपको एक एक तरीका हर एक वीडियो में सिखाऊंगी जो आपको बेटर लगे. किसी को भी पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं है कि काजल दी मैं सारे के सारे बेटर कर लेता हूँ, नहीं. इसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम भी नहीं देना. सिर्फ शुरू के थोड़े टाइम आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा. उसके बाद धीरे धीरे करके ना आप ऑटोमेटिक इसके लिए ट्यून हो जाओगे. पहले आप नेगेटिविटी से न्यूट्रल की तरफ आओगे, न्यूट्रल से फिर आप जीरो की तरफ आओगे. बीच में कभी कभी ऐसे भी कोइंसिडेंसेस होंगे कि आपको लगे काजल दी मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी एफर्ट जीरो, बट यू कैन नॉट कंसिडर एट जीरो. क्योंकि जब अगर कभी 100 पे जाना और अगर आप जीरो पे हो, आपने 90 तक रोड ट्रैवल कर लिया है, तो अगले 10% पहले गिव अप करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं. सो अलग अलग वीडियोस में हम सीख रहे होंगे अलग अलग जो हमारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या साइंटिफिक बेसिस है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन पे. बिकॉज इससे रिलेटेड एक और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जंपिंग करके भी टर्म आता है, लेकिन उसका फिलहाल कोई इतना बड़ा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे यूज़ के लिए काम आती है, बिकॉज दे आर यूज बाई साइकोलॉजिस्ट, दे आर यूज बाई साइकाइट्रिस्ट. आप अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के बारे में सुनोगे तो आपको ये टर्म सुनने को मिलेगा, बिकॉज दे आर प्रूवन फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, तो अगर आपको सीखना है जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपने कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है तो टेल मी विच इज़ योर फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.